नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी मेरी फ्रेंड की है जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके ही ज़रिए। मेरी सास मुझे हर बार कहती थी, बेटा इस घर में सब कुछ तुम्हारा ही तो है। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे समझ आया कि उनके घर में एक अजीब से रूल्स थे। बहू की सैलरी, उसकी ज्वेलरी और उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं सब सास के पास ही रहते थे। मुझे लगा ये सब उनकी पुरानी सोच के वजह से है, लेकिन एक दिन मेरी ननंद ने मुझे एक पुराना एनवलप दिया और कहा, भाभी अगर आपको अपनी ज़िंदगी बचानी है ना तो ये एनवलप लेटर ज़रूर पढ़ लेना, वो भी अकेले में। उस लेटर में जो लिखा था ना, उसने मेरी पूरी शादी पर सवाल खड़ा कर दिया था। तो चलो मैं आपको सुनाती हूँ उसकी ही ज़ुबानी। मेरा नाम मेघा है। मेरी शादी आदित्य से ही हुई थी। शादी से पहले जब मैं पहली बार उसके घर गई थी ना, तो मेरी सास शालिनी जी, मतलब उनका नाम है शालिनी, ये मुझे गले लगाकर कहा था, बेटा तुम बहू बनकर नहीं बेटी बनकर आई हो। घर बहुत बड़ा था, सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से बात करते थे। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी सच में बदलने वाली है। शादी के बाद ही पहले कुछ हफ्ते भी अच्छे गुजरे थे। सास मेरा ख्याल रखती थी और बार बार कहती थी कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दिन मेरी सैलरी अकाउंट में आई और शालिनी जी, मतलब मेरी सासू माँ जी, ने कैजुअली कहा, बेटा सैलरी का चेक अकाउंट डिटेल्स मुझे दे देना, घर के एक्सपेंसेस में मैं मैनेज करती हूँ। मैंने हंसी में बात टाल दी, लेकिन चेहरे पर मुझे सब समझ आ रहा था। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि घर में एक अजीब रूल था। मेरी ज्वेलरी शादी के बाद लॉकर में रखी जाती थी। लॉकर की सास के पास होती थी। मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी सास के पास होते थे। जब भी मैं कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रखने हैं, तो वो बोलती थी, नहीं बहू को अभी घर के तौर तरीके नहीं पता है, तो ये सब चीज़ें मैं संभालती हूँ। आदित्य भी माँ के सपोर्ट में ही रहता था कि ठीक है मम्मी को दे देना चाहिए ये वो, और मैं चुप हो जाती थी और बोलता था, तुम टेंशन मत लो, मम्मी अच्छे से संभाल लेगी। मुझे लगा छोटी सी बात ही तो है, लेकिन फिर एक दिन मैंने अपनी ही दोस्त को बताया, तो ये सब सैलरी का कुछ हिस्सा सेव करना चाहती हूँ। तो सास का पता चला तो उन्होंने सबके सामने कहा, शादी के बाद अलग अलग पैसों का हिसाब रखने की आदत अच्छी नहीं होती है। उसकी सास ने ऐसे कहा था, तो मैं तो धीरे धीरे अनकंफर्टेबल होने लगी। सबसे अजीब बात ये थी कि घर में मेरी ननंद रिया कभी भी माँ के सामने मुझसे खुलकर कभी बात ही नहीं करती थी, माँ के लिए किसी भी टॉपिक के लिए। तो उसने धीरे से मेरे से पूछा, भाभी आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना? तो मैंने बोला, हाँ क्यों, क्या बात है? वो कुछ बोलने ही वाली थी कि शालिनी जी, मतलब मेरी सासू माँ जी, उसने आवाज़ दिया कि रिया तुरंत चुप हो गई। कुछ ही दिन बाद रिया मेरे रूम में आई, दरवाज़ा बंद कर दिया। भाभी आपको मम्मी का असली रूल पता ही नहीं है। तो मैंने बोला, मैं हैरान रह गई, मैंने बोला कौन सा रूल, असली रूल कौन सा है? तो पूजा भाभी, उसने भी अपनी सैलरी, मेरी एक भाभी थी पूजा भाभी, उसने भी अपनी सैलरी डॉक्यूमेंट सब माँ के पास ही रखती थी। घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। कुछ ही महीने बाद पूजा घर छोड़कर चली गई थी और सबको बताया गया कि पूजा कुछ अलग रीज़न से घर छोड़कर चली गई है। रिया ने अपने कपड़ों के बीच से एक पुराना एनवलप निकाला, उस पर लिखा था, जो भी इस घर की अगली बहू बनेगी ना। मेरा हाथ कांपने लगा। रिया ने कहा, पूजा भाभी ने जाने से पहले मुझे ये दिया था और कहा था कि अगर कभी घर में किसी और बहू के साथ भी ऐसा ही हो तो उसे ये एनवलप पकड़ा देना। अंदर पूजा के, मतलब अंदर जो था एनवलप, वो पूजा ने ही लिखा था। उसमें लिखा था कि ज्वेलरी और सैलरी जो भी है बिना पूछे लॉकर में रख दी गई थी। जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो इल्ज़ाम लगाया था कि घर तोड़ने वाली लड़की है ये, सब तभी वापस मांग रही है। आखिरी हिस्सा पढ़कर मेरी सांसें तो रुकी गई। पूजा ने लिखा था कि उस घर छोड़ने से पहले ही अपने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाकर रखें। उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन थे जिनके बारे में आदित्य को भी पता ही नहीं था। तो मुझे खुद को अजीब लग रहा था कि ये चीज़ हो क्या रही है। उसी रात मैंने ये सब चीज़ें ना आदित्य को बता दी। मैंने एनवलप ही आदित्य को दे दिया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो देखो ये एविडेंस है, अपनी माँ से जाके पूछो। तो चेहरा ही बदल गया। वो माँ से सवाल करने गया तो वो गुस्से में आ गई। फिर बोली, तुम दोनों मुझे ही गलत साबित कर रहे हो, तो मैंने इस घर के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी है। लेकिन आदित्य ने बोला, पूजा के डॉक्यूमेंट्स ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछा तो वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो गई थी। उस खामोशी से सबको हिला दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने जो किया ना घर को बचाने के लिए किया। आदित्य ने पूछा, लेकिन माँ घर बचाने के नाम पर अपने बहुओं की ज़िंदगी क्यों कंट्रोल की? सासू माँ की आंखों में आंसू हो गए। उन्होंने बताया कि सालों पहले ही उनके पति फैमिली की सेविंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिए थे। इसके वजह से वो पैसों से इनसिक्योरिटी मतलब करती है, वो खुद के लिए सेव करके रखती है। अगले ही दिन मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स ज्वेलरी वापस मांगी। इस बार आदित्य मेरे साथ खड़ा था। सासू माँ ने सब कुछ मेरे सामने रख दिया, लेकिन उनका चेहरा
से सब दिख रहा था कि वो स्ट्रिक्ट सास नहीं, अभी उनका मुंह झुका हुआ सा लग रहा था। मम्मी जी, आपने मुझे बेटी कहा था ना, बेटी का पैसा उसे छुपाया नहीं जाता, उस पर भरोसा किया जाता है। वो कुछ नहीं बोली, वो रोती रही बस। मैंने उस दिन ससुराल छोड़ने का ही फैसला नहीं किया, लेकिन एक बाउंड्री ज़रूर रखी। मेरी कमाई, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी पर्सनल चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद करूँगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रिया ने भी पहली बार अपनी माँ से खुलकर बात की और मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस बात का हुआ कि पूजा के बारे में सोच के। शायद अगर वो उसके वक्त के टाइम पे उसकी बात सुनी गई होती तो वो आज घर छोड़ना उसे नहीं पड़ता था। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।